अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम HTML5 एंड CSS3 में लेसन नंबर 55 के ऊपर डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, आज के इस लेसन में हम प्रैक्टिकली काम करेंगे और एक सिंपल वेबसाइट का लेआउट बनाने की कोशिश करेंगे। आज के लेसन में हमने क्या क्या काम करना है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। आज के लेसन में हमने काम करना है हाउ टू मेक बेसिक लेआउट ऑफ वेबसाइट इन फोटोशॉप पे आप बेसिक लेआउट कैसे बनाते हो वेबसाइट का, और PSD फाइल को लेयर के थ्रू आप कैसे बनाते हो। मीन वेबसाइट आप PSD फोटोशॉप के थ्रू आप जो वेबसाइट बनाओगे उसको लेयर के थ्रू कैसे बनाओगे और उसमें इमेज वगैरह कैसे अप्लाई करोगे, टेक्स्ट कैसे अप्लाई करोगे, इन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के लेसन में जो हमने जो काम करना है, तो ये देखें, एक मैंने फोटोशॉप के ऊपर, एडोब फोटोशॉप के ऊपर एक बेसिक वेबसाइट का लेआउट बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। इस वेबसाइट में मैंने पिक्चर कुछ लिए हैं। वो पिक्चर मैंने कहाँ से लिए, इंटरनेट से कुछ पिक्चर मैंने ओपन किया, उठाई है, और वो इमेजेस में देखें तो आपको ये वाली पिक्चर नज़र आ रही होंगी। लोगो भी है इसमें, स्लाइड भी है, और जो वेबसाइट बनी है कंप्लीट वो आपको वेबसाइट में दिखा देता हूँ जो फोटोशॉप में हमने बनाई है। तो ये एक वेबसाइट है, आप देखें, एक सिंपल और एक अट्रैक्टिव वेबसाइट है। इसमें होम के बटन भी हैं, सॉरी हमारे पास नेविगेशन बटन भी हैं, लोगो भी लगा हुआ है, स्लाइड्स भी लगी हुई है, और उसके अलावा आप देखें इसमें बॉडी भी है, पिक्चर्स वगैरह लगी हुई हैं, और फुटर भी है। तो ये देखें, फुटर वगैरह भी हर चीज़ मैंने यहाँ से अप्लाई की हुई है। तो आज हम फोटोशॉप के ऊपर इस तरह की वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे, इसका बेसिक टेम्पलेट्स लेआउट डिज़ाइन करेंगे, और फिर उसके बाद हम इसे कन्वर्ट करेंगे HTML में। ओके, तो इसका तरीकाकार क्या है, कैसे हमने इस पर काम करना है। तो मैं यहाँ से एक नई फाइल ओपन करता हूँ, न्यू फाइल ओपन करता हूँ। तो वो फाइल कितनी हो, कौन सी हो, हमारे पास जो उसका साइज होगा वो कितना होगा, तो उसके लिए आप इमेज में जाके मैं आपको बता देता हूँ। इमेज साइज आप क्लिक करें तो आप देखें हमारे पास इसकी वेट 960 है और हाइट इसकी 1100 है। 960 बाई 1100 का हम एक पेज ओपन करेंगे। फाइल में जाते हैं, न्यू फाइल लेते हैं, और 960 बाई 1100 का मेरे पास आ गया। 720 इसकी रेजोल्यूशन है, RGB कलर मोड है, और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर जो है वाइट है। ओके करता हूँ मैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे एक ओपन हो गया, देख सकते हैं। अब जो काम करना है वो क्या काम करना है, अब हमने काम ये करना है कि मैं यहाँ से, अब देखें तो मेरे पास यहाँ पे देखें कुछ लोगो वगैरह पड़ा हुआ है, ये चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो इनको यहाँ पे प्लेस करना है। तो उसको प्लेस करने का तरीका क्या है, वो क्या है, मैं फोल्डर में जाता हूँ और फोल्डर से मेरे पास यहाँ पे ये देखें लोगो पड़ा हुआ है, PNG फॉर्मेट में है। तो इसको मैं यहाँ से उठाता हूँ, उठा के मैं अपने फोटोशॉप में यहाँ पे इसको प्लेस कर लेता हूँ। साइज चूंकि लोगों का बहुत बड़ा है, इसका साइज में थोड़ा कम करता हूँ। इसको अप्लाई करके इसको यहाँ पे रख देता हूँ। ओके, अब मैं यहाँ पे देखता हूँ, ज़रा इसको भी साथ साथ मैं फॉलो करता हूँ। कंट्रोल प्लस करके इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ, और ओके, यहाँ तक मेरे पास ये काम कंप्लीट हुआ जी। लोगो मेरे पास लग गया है, आप देखें यहाँ पे। तो एक लोगो मैंने लगा लिया। अब लोगो के साथ मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे सेट करता हूँ गाइडलाइंस को, और यहाँ पे बटन क्रिएट करूँगा। तो बटन का जो कलर होगा वो कौन सा होगा वो भी हमने रखना है। तो यहाँ पे देखते हैं जी बटन कलर कौन सा है। ओके, अब यहाँ बटन लेने हैं, तो बटन के लिए आप यहाँ पे टेक्स्ट में जाएं और यहाँ पे आप लिखें जी कौन कौन सा बटन होगा जी। वाइट कलर है इसका, तो कलर आप चेंज कर लें। तो कलर जो मैं लूँगा यहाँ से, ये कलर है, इसके लिए मैं आई ड्रॉपर टूल लेता हूँ, यहाँ से ये वाला कलर पिक करूँगा यहाँ से, और देखिए होम में वही कलर आ गया। ओके, डबल टैब आपने प्रेस करना है। होम के बाद क्या है जी, अबाउट अस है, फिर सर्विसेज है। डबल टैप प्रेस करें, अबाउट अस,
अबाउट अस, डबल टैप सर्विसेज, कॉन्टेक्ट अस। ओके, अप्लाई किया मैंने, बन गया यहाँ पे। अब इसको अप्लाई करना है, इसको यहाँ पे एडजस्ट करना है। तो यहाँ से आप इसको सिलेक्ट करें, उठा के यहाँ पे लें। ओके, यहाँ तक ये कंप्लीट हुआ। अब एक काम करना है हमने कि यहाँ से इसके कुछ मार्जिन इस पे अप्लाई करना है। तो मार्जिन अप्लाई करने के लिए 20 पिक्सल का मार्जिन लेंगे यहाँ पे। तो मैं यहाँ के पे आपको बताता चलूँ कि हमने मार्जिन यहाँ से कितना लिया था। ये जो गाइडलाइंस है, ये जो एरिया यहाँ तक हमने मार्जिन जो लिया था वो लिया था। यहाँ पे आप आई ड्रॉपर टूल के साथ है, यहाँ पे रूलर टूल है, और यहाँ से यहाँ तक आपको बताता हूँ कितना मार्जिन था। ट्वेंटी था मेरे ख्याल में, 20 था। 20 मार्जिन आप दे दें यहाँ पे। उसके लिए आप यहाँ से इसको थोड़ा सा कंट्रोल प्लस करके जूम करें, स्पेस प्रेस करके इसको मूव करके यहाँ पे लें। ओके, यहाँ से अपने रूलर सिलेक्ट करें, सॉरी, और यहाँ से यहाँ तक 20 का मार्जिन लें। सिक्सटीन है, 24 एंड 22.23। ये थोड़ा सा मार्जिन में थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सा भी फर्क हो ना। आप 20.33 देखें, थोड़ा सा और मूव करूँगा मैं। ओके, 20 आ गया। तो देखें कितना टाइम लग जाता है इसको मार्जिन अप्लाई करने में। ओके, यहाँ से भी और दूसरी साइड से भी मार्जिन लूँगा इतनी। ट्वेंटी, ओके, ओह 20 हो गया था, लेकिन चले। ट्वेंटी, ओके, अब यहाँ से इसको भी मूव करें। क्योंकि मेरे पास माउस सही नहीं है, इस वजह से मेरे पास ये मार्जिन सही नहीं लग रहा। कंट्रोल माइनस करता हूँ तो मार्जिन इस पे लग गया। ओके, ओके, अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा स्पेस देना है। यहाँ से यहाँ तक स्पेस देना है। तो वो कितना मार्जिन हमने दिया था, वो आई थिंक 20 दिया था। यहाँ से देख लेते हैं कितना दिया था हमने। 30 दिया था आई थिंक। यहाँ से यहाँ तक कितना दिया था। चलें, अब यहाँ से थोड़ा सा मार्जिन लेते हैं जी, अंदाजे के मुताबिक ले लेते हैं थोड़ा थोड़ा, बाद में इसको एडजस्ट कर लेंगे। ओके, यहाँ से यहाँ तक थोड़ा मार्जिन में लेता हूँ, एरिया लेता हूँ, थोड़ा सा वाइट स्पेस लेता हूँ एरिया, और सही। इसमें मैंने पिक्चर अप्लाई करनी है, तो उसके लिए आप यहाँ पे जाएं फोल्डर में,
और मेरे पास है जी स्लाइड। स्लाइड आ गई और स्लाइड को आप यहाँ पे एडजस्ट करें। दोबारा ओपन करता हूँ वहीं पे। अप्लाई किया, ओके। अब यहाँ से इसको थोड़ा सा स्पेस देता हूँ, यहाँ तक सही है। अब यहाँ पे मैंने ये देखें, अब ये लिखा हुआ है मेरे पास, और इसके लिए मैंने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एक बॉक्स मैंने यहाँ से ड्रॉ करना है। बॉक्स ड्रॉ किया, कंट्रोल प्लस करके थोड़ा सा जूम करता हूँ। ओके, अब इस बॉक्स पे मैंने कुछ लिखना है। लिखने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से कि मैं कॉपी कर लेता हूँ, वहाँ से कॉपी और पेस्ट कर लेता हूँ। लेकिन इसका कलर जो है चेंज करना है, तो कलर चेंज करने के लिए मैं यहाँ से आई ड्रॉपर टूल लूँगा। आई ड्रॉपर टूल लिया, और आई ड्रॉपर टूल से मैं जो कलर सेलेक्ट करूँगा वो कलर है मेरे पास ये वाला कलर, और आल्ट बैक स्पेस करें तो कलर फिल हो जाएगा इसके अंदर। ओके, कलर भी फिल हो गया। अब इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखना है, टेक्स्ट को मैं कॉपी पेस्ट करूँगा। कॉपी पेस्ट करने का क्या तरीका है कि मेरे पास यहाँ पे लिखा है, जो मैं इसी को कॉपी पेस्ट करूँगा। आप लिख लें बेशक, अगर आप लिखना चाहें आप लिख लें, और मैं तो यहाँ से इसको कॉपी पेस्ट करूँगा। इसको भी सिलेक्ट करता हूँ, और सुपर ऑसम, किधर सुपर ऑसम, एक ये हो गया। आल्ट कंट्रोल प्रेस करके इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट करता हूँ। ओके, इसको कंट्रोल टी करके थोड़ा साइज बढ़ाता हूँ इसका। ओके, ये यहाँ तक क्लियर हुआ। ओके, अब जो काम करना है, अब क्या करना है कि मैं इसको फिर से देखता हूँ ज़रा। साइज को थोड़ा सा मैं छोटा करता हूँ। कंट्रोल टी करके चले, सही है। ओके, अब जो काम करना है, अब क्या काम करना है कि यहाँ तक ही कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे नीचे जी आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये देखें, ये कुछ लिखा हुआ है, ये एरिया देखें। अब यहाँ से यहाँ तक मार्जिन जो देना है अपने आपकी मर्जी है, मार्जिन जितना देते हैं दे। और मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से मार्जिन देता हूँ और इसका यहाँ पे लिखता हूँ, और कलर भी इसका चेंज करना है। तो ये लिखा हुआ मेरे पास यहाँ पे, मैं इसी को यहीं से कॉपी करूँगा। आप जो है तो आप इसको जो है तो आप ये इसे डेमी टेक्स्ट कहते हैं, और ये डेमी टेक्स्ट जो होता है ये आप यहाँ से ला सकते हैं। मुझे अब साइड याद नहीं है, लेकिन
आप सर्च करके आप ला सकते हैं हिस्ट्री में। देखता हूँ, ये जी ये आप साइट देख लें, lipsum.com एक ये वेबसाइट है, यहाँ से डेमी टेक्स्ट आप ले सकते हैं। तो मैंने सर्च की थी नेट से, आप नेट से सर्च करें, करने के बाद आप यहाँ से ये साइट है, यहाँ से आप डेमी टेक्स्ट ले सकते हैं। ये देखें, ये डेमी टेक्स्ट मैंने यहाँ से लिया, कॉपी करके तो मैंने वहाँ पे पेस्ट किया। तो आप यहाँ से लें, कॉपी करें और पेस्ट कर लें। ओके, तो मैं यहाँ से इसे कॉपी पेस्ट करूँगा, और कॉपी पेस्ट करने के लिए देखें तो मैं यहाँ से इन दोनों टेक्स्ट को इसी तरह सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट करने कॉपी पेस्ट करूँगा, और यहाँ से जो इसका साइज़ है, यहाँ से यहाँ तक जो इसका साइज़ है वो है मैं आपको बता देता हूँ, अपने उतने ही साइज़ रखना है। ये जी आपको देखें 282, यहाँ पे आप देखें विड्थ के 282.50 है, तो आपने इतना ही रखना है इसको, साइज़ भी 282 यहाँ से रखना है, और 282 यहाँ से रखने के बाद अपने काम करना है। ओके, 282 आपने साइज़ रखना है, रखने के बाद आपने इसको कॉपी पेस्ट करना है, फिर इसको कंट्रोल और आल्ट को प्रेस करके आप इसको मूव करना। तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे हमने काम करना है। तो मैं यहाँ पे भी इसका ऐसे ही करता हूँ। टू 82.67, चलें कोई बात नहीं, इतना रख लें। रखने के बाद आप यहाँ से इसको मूव करके यहाँ पे लें और यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर लें। कॉपी पेस्ट के लिए आप अलग अलग से कॉपी करें फिर पेस्ट करें, तो ये चीज़ें आप कर लेंगे क्योंकि आपने फ़ोटोशॉप सीखा हुआ भी है। ओके, यहाँ तक ये काम करता हूँ, करने के बाद मैं इसको कॉपी करता हूँ, क्योंकि मैं हर चीज़ अलग अलग से कॉपी पेस्ट करूँगा तो मेरा ये जो वीडियो ये बहुत आगे तक चली जाएगी, तो इसलिए मैं तीनों को इकट्ठा कॉपी करूँगा। मेरे पास ये जो लिखा हुआ है, कंट्रोल तो मैं यहाँ से उठाता हूँ, उठा के मैं साइड पे रखता हूँ और इसको यहाँ से इसी तरह मूव करता हूँ जैसे किया था। ओके, ये देख लें। ओके, मूव कर लिया मैंने, तो आप कॉपी पेस्ट करें इसी तरह से। देखें ज़रा, यहाँ पे थोड़ा स्पेस है और मेरी साइड में भी यहाँ पे स्पेस है थोड़ा सा। ओके, कॉपी पेस्ट करने के बाद आप ये भी लिखें इसमें, आप ये जो साइन, ये वाला जो आप साइन डालेंगे, ये साइन आप डालेंगे लेस ग्रेटर देन का साइन है आपके कीबोर्ड पे, उससे डालना है, डाल के स्पेस दे के आपने ये लिखना है। ये सारा स्पेस दे के लिखना है। लिखने के बाद आपने क्या करना है कि इसका जो बॉक्स बना हुआ होगा, आपने ये सारा काम जो करना है ये बॉक्स के थ्रू करना है। एक राइटिंग में मैं आपको नीचे यहाँ पे बता देता हूँ। मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ से इसको कॉपी किया, टेक्स्ट को मैंने फॉर एग्जांपल कॉपी किया। कॉपी करने के लिए मैं यहाँ से टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ, सॉरी क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करें और ये टेक्स्ट मैंने कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद कंट्रोल सी कॉपी किया वहाँ से। कॉपी करने के बाद मैंने क्या किया कि मैं यहाँ से एक टेक्स्ट बॉक्स लेता हूँ
और वो टेक्स्ट बॉक्स में यहाँ से यहाँ तक इंसर्ट करता हूँ और उसमें क्या कर देता हूँ जी, कंट्रोल भी करके पेस्ट कर देता हूँ। बस आसान सा काम है। ओके, ये जो कलर है यहाँ पे आपने खुद लिखना है, लिखने बाद इसका कलर चेंज कर लें। तो कलर चेंज करना है, यहाँ से अपने कलर चेंज करके आल्ट बैक स्पेस करेंगे, कलर चेंज हो जाएगा। और इसको सिलेक्ट करना है, फिर आपने क्या करना है, आल्ट कंट्रोल प्रेस करके इसको सिलेक्ट करके आप मूव करके ले जाएं। जैसे मैं यहाँ से मूव करके मैं ले गई हूँ, तो आपका ये वाला एरिया यहाँ तक लिखा जाएगा। अब नेक्स्ट जो काम करना है, नेक्स्ट काम हमने क्या करना है कि नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास जो काम है वो क्या है कि यहाँ पे आप देखें लिखा ऑसम वर्क। ऑसम वर्क के लिए भी आपने क्या करना है, उसी तरह आपने जैसे मैंने यहाँ से बनाया था, ये बॉक्स बनाया था, उसका कलर चेंज करके टेक्स्ट को ऊपर लिख लें, इंसर्ट कर लें। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसको भी यहाँ से कॉपी करता हूँ, ऑसम वर्क को भी, और यहाँ पे जो नीचे मैं यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ, एक बॉक्स बनाता हूँ, यहाँ से बॉक्स बनाए, ओके, कलर इसमें यही फिल हो गया। और वहाँ से ऑसम वर्क को आप कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लें बस। कंट्रोल Z, सॉरी। ओके, ये काम करने के बाद अब अपने क्या करना है, यहाँ पे पिक्चर प्लेस करनी है। तो पिक्चर प्लेस करने के लिए आपने क्या करना है कि यहाँ से एक टैग यहाँ तक यूज़ करना है, और फिर यहाँ तक, ये तीन हमारे पास एरिया आ गए, और इन तीनों एरिया में आपने क्या करना है, पिक्चर प्लेस करनी है। और यहाँ से यहाँ तक एरिया में लेता हूँ, थोड़ा ब्लैंक छोड़ता हूँ, ओके। और उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक के एरिया में हमने क्या करनी है, पिक्चर इंसर्ट करनी है। ओके, यहाँ तक कंप्लीट हुआ ऑसम वर्क तक। ओके, अब जो पिक्चर हमें प्लेस करनी है वो क्या है कि मेरे पास पिक्चर पड़ी हुई है, यहाँ फोल्डर में पड़ी हुई है, और मेरे पास पिक्चर 1 है। पिक्चर 1 को मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, इसको बढ़ाता हूँ, इसको उठा के यहाँ पे रखता हूँ। ओके, अप्लाई कर लेता हूँ, पिक्चर 1 आ गई। पिक्चर 2 इसी तरह आप दें, पिक्चर 2 आई, पिक्चर 2 को यहाँ पे ऐड कर लिया। पिक्चर 2 आ गई। कंट्रोल टी प्रेस करके थोड़ा सा इसको मूव कर लेता हूँ, ओके। एंड अब पिक्चर 3 भी लाते हैं। तो पिक्चर 3 लाने के लिए आप यहाँ से तो मूव करें, पिक्चर 3 लिया यहाँ पे, ओके। तो जिन लोगों को ये फोटोशॉप आता नहीं है तो वो मेरे फोटोशॉप के वीडियो को भी फॉलो करें, तो वो इंशाल्लाह उनको आ जाएगा फोटोशॉप भी। लेकिन मैं जो काम कर रहा हूँ आपको आसान है, आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको, तो आप ये कर लेंगे। ओके, यहाँ तक सारा कंप्लीट करने के बाद मैं एक और नीचे अब एक और एंड में मैं बनाता हूँ फुटर के लिए कुछ एरिया बनाता हूँ। तो यहाँ से लेके यहाँ तक एरिया में फुटर के लिए बना लेता हूँ, ओके।
और फुटर में मैं यहाँ से देखता हूँ कि फुटर में मैंने कौन सा कलर दिया हुआ है। फुटर में कलर मैंने चेंज किया हुआ है। तो आपने क्या करना है, फुटर में अपने कलर जो देना है वो आपने आई ड्रॉपर टूल लेना है। यहाँ से आई ड्रॉपर टूल लें और यहाँ से कलर जो है ये वाला ब्लू कलर सेलेक्ट करें और फुटर को यहाँ पे अपने आल्ट बैक स्पेस करें कीबोर्ड से, तो आपको फुटर आ जाएगा। फुटर के अंदर जो टाइप लिख किया हुआ है टेक्स्ट उसको हम लिखते हैं, तो वो है जी यहाँ से कॉपीराइट, आल्ट कंट्रोल को प्रेस करें, इस टेक्स्ट को उठाएं और यहाँ पे इसके ऊपर रख दें। ओके, तो ये हमारे पास फुटर भी अप्लाई हो गया। फुटर को यहाँ से कंट्रोल टी प्रेस कर थोड़ा साइज का छोटा कर लेता हूँ। ओके, तो फुटर भी अप्लाई हो गया और हमारे पास पूरा एक टेम्पलेट्स बन गया, आप देख सकते हैं। बहुत आसान तरीका था, आसान तरीके से हमने एक टेम्पलेट्स डिज़ाइन किया। उम्मीद करता हूँ आपको इस लेसन की समझ आई होगी। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे और उसमें कुछ और काम करेंगे इसी से रिलेटेड। नेक्स्ट लेसन में हमने इसको, ये जितना भी काम हमने किया है सारे के सारे काम को हम वेबसाइट के ऊपर अप्लाई करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।